आज के लेक्चर में हम ईएमएफ डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्योंकि इसके नाम में फोर्स आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको फोर्स समझ लेते हैं, पर बेटा ये फोर्स नहीं, वोल्टेज है। इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन नहीं, वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर समझने के लिए हम इस सर्किट को समझते हैं। इस सर्किट में ये जो ई है ये बैटरी है, आर जो है एक रेजिस्टर है जो इसके अक्रॉस लगा हुआ है, और ये जो स्मॉल आर है ये बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब किसी भी सर्किट में अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट करंट चलता रहे तो बेटा उसके साथ आपने बैटरी लगानी है। विदाउट बैटरी या सेल या कोई सी और सोर्स के इसके अंदर कांस्टेंट करंट नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली ये जो सोर्स होता है जो इस सर्किट में कांस्टेंट करंट चलाता है, इस सोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स विच प्रोवाइड कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? ये वोल्टेज है, ठीक है, और वोल्टेज का मतलब होता है वर्क अपॉन चार्ज। इसलिए हम ईएमएफ को भी वर्क अपॉन चार्ज की तरह लिखेंगे। अच्छा, ये ईएमएफ वो टोटल वोल्टेज हैं जो ये बैटरी बनाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं एक बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि ये बैटरी 12 जूल वर्क करेगी पर कूलम चार्ज पर इस पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए। यानी बैटरी के ऊपर जितने वोल्ट लिखे होते हैं उसका मतलब होता है कि 1 कूलम या पर कूलम चार्ज पर वो बैटरी इतने जूल वर्क करती है उसको पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। ठीक है, अब जब सर्किट में से करंट गुजरता है तो उसके अक्रॉस दो किस्म के रेजिस्टेंस आते हैं। एक बेटा बाहर वाला रेजिस्टेंस, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होते हैं, और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, कुछ वोल्टेज जो हैं बेटा यहाँ पर भी ड्रॉप होते हैं। तो जब करंट चलेगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बाहर जो वोल्टेज होंगे वो आई कैपिटल आर, और बैटरी के अंदर भी आई स्मॉल आर के बराबर होंगे। तो इन दोनों को जब हम सम कर लेंगे तो ये टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल ईएमएफ जो होता है वो आई आर प्लस आई आर के बराबर होता है, यानी बाहर वाले वोल्टेज और बैटरी के अंदर जो वोल्टेज लॉस होते हैं इन दोनों का सम। अब इसके अलावा एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। ये बाहर वाला जो वोल्टेज है इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि बैटरी टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये आई आर के बराबर होता है। यानी इसमें अगर हम इंटरनल वोल्टेज को कंसीडर ना करें, सिर्फ बाहर वाले वोल्टेज को कंसीडर करें, तो ये आई आर जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। अब क्योंकि बेटा ये सब कुछ सीरीज़ में है, यानी जो करंट इधर से गुजरेगा वही बैटरी में से गुजरता है, इसलिए ये सीरीज़ में है, तो करंट ने तो सेम ही रहना है। तो अगर हम ओवरऑल ईएमएफ को कंसीडर करें तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपान आर। तो V अगर हम टोटल ईएमएफ ले लें तो रेजिस्टेंस भी बेटा फिर हमने टोटल लेना है, यानी फिर ये हो जाएगा R प्लस आर। ठीक है, पर अगर बेटा आप सिर्फ बाहर वाला वोल्टेज लेते हो तो फिर आपने रेजिस्टेंस भी सिर्फ बाहर वाला लेना है। तो करंट के भी यहाँ से दो फार्मूले बन जाएंगे, E अपान आर प्लस आर, वोल्टेज पूरे तो रेजिस्टेंस भी टोटल, और अगर वोल्टेज जो है बाहर वाला है तो रेजिस्टेंस भी बाहर वाला होगा। तो यहाँ से हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क जो है उसको समझने की कोशिश की है कि ईएमएफ जो है वो टोटल बाहर वाला प्लस अंदर वाला दोनों वोल्टेज का सम होता है, जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ बाहर वाला जो करंट है और बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और करंट जो है उसके भी दो फार्मूले हैं,
अगर टोटल ईएमएफ लेते हो तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है अंदर और बाहर वाला ये सम होगा, और अगर बेटा सिर्फ बाहर वाला टर्मिनल पोटेंशियल लेते हो तो फिर बाहर वाला ही करंट होगा। ठीक है। अब फर्दर यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला केस है जब सर्किट ओपन है। अब ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि ये सर्किट टूटा हुआ है और करंट नहीं चल रहा, यानी जब हम बटन बंद कर दें, बटन आप बंद कर देते हो, यहाँ से तार तोड़ देते हो, यहाँ पर टूटी हुई नहीं है लेकिन अगर हम तोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब करंट ज़ीरो हो जाता है तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब करंट नहीं चलेगा तो अंदर तो कुछ लॉस होना नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कुछ लॉस होगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये जो मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ लॉस होना नहीं है, तो ईएमएफ जो है वो आई आर के बराबर हो जाएगा, और आई आर को हम वी भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ओपन सर्किट में व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, ठीक है, या वायर जो है वो ब्रोकन हो तो फिर करंट नहीं चलता, और इस केस में जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। अब अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, अच्छा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट ऐसे करके बाहर को आ रहा है, यानी करंट जो है वो ऐसे चल रहा है, ये देखो ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, यानी बैटरी अपनी मर्जी कर रही है। डिस्चार्ज होना यानी बैटरी की चार्ज ख़त्म होना, तो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से हम चलते हैं, तो अगर बैटरी बेटा डिस्चार्ज होगी तो करंट जो है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है वो चलेगा, यानी क्लॉकवाइज का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलेगा ऐसे करके। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब है करंट तो अब ज़ीरो नहीं है, मतलब करंट कुछ है, नॉन ज़ीरो है। तो इस केस में आपका जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट को उल्टा चलाने की कोशिश करेगा, और ईएमएफ जो है वो करंट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ई क्योंकि वी से ज़ाहिर है ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो करंट है इधर को आएगा। ठीक है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो टोटल ईएमएफ में से कुछ हिस्सा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मिलता है, और बाकी जो है वो इंटरनल जो वोल्टेज लॉस होते हैं उसके बराबर होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर आ रहा हो, तो उस वक्त ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, और टोटल ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर यानी इंटरनल वोल्टेज लॉसेस के बराबर होता है। ठीक है। अब फाइनल केस क्या है, जब बैटरी हम चार्ज कर रहे हों। अब बेटा बैटरी का ईएमएफ तो कोशिश करता है कि मैं बैटरी में से करंट बाहर को निकालूं, ठीक है, पर अगर हम बैटरी के अक्रॉस कोई और बैटरी लगा दें या कोई और सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होगा तो फिर बेटा वो करंट उल्टा चलाएगा, यानी अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इस केस में भी करंट ज़ीरो नहीं होता क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही होती है, पर अब जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है और ईएमएफ कम होता है, तभी बैटरी चार्ज हो सकती है। ठीक है। और इस केस में क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तो अब V जो है वो बराबर होगा E प्लस आई आर के। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में से ईएमएफ और इंटरनल वोल्टेज लॉसेस को हिस्सा मिलते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो बड़ी चीज़ होती है उसमें से ही आप दूसरी चीज़ों को हिस्सा दे सकते हो। तो इन दिस केस जब हम चार्ज कर रहे होते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स करोगे तो आपने अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, और वोल्टेज जो है वो
ईएमएफ से ज़्यादा होगा, और अगर बेटा वो डिस्चार्ज हो रही है तो ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, और इन दिस केस ई जो है वो वी प्लस आई आर के बराबर होगा। और अगर जो है ओपन सर्किट है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, तो फिर ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के बराबर होगा। सो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओनली व्हेन सर्किट इज ओपन या व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब फाइनली हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा अभी आपने इक्वेशंस में से देखा था कि ये जो स्मॉल आर है ये बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस जो है, यानी बैटरी के अंदर भी तो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह होती है, जब करंट उधर से गुजरता है तो वहाँ से भी वो करंट को रुकावट या रेजिस्टेंस देती है। तो ये जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होता है इसको हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब आपने करंट के दो फार्मूले पढ़े थे, एक टोटल ईएमएफ वाला, अगर आप टोटल ईएमएफ लेते हो तो फिर टोटल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस आर, और एक बेटा सिर्फ बाहर वाला वोल्टेज तो फिर सिर्फ बाहर वाला रेजिस्टेंस। क्योंकि ये दोनों करंट सेम हैं, एक ही सर्किट में से सीरीज़ में ये करंट चल रहा था, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दें तो बेटा ये हो जाएगा वी अपान आर, और ये वाली साइड है ई अपान आर प्लस आर। ठीक है। अगर इन दोनों साइडों को हम ठीक है यहाँ पर लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं तो आर प्लस आर इधर आ जाएगा, इसके नीचे आर है, और ये वाला वी वाला जो टर्म है ये नीचे आ जाएगा। तो बेटा इसको रीअरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लिख सकते हो आर प्लस आर अपान आर इज इक्वल टू ई एम एफ अपान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि ये वाला जो आर है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप अगर इधर ले आओ तो इस तरफ बचेगा आर प्लस आर ई आर अपान वी। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो आर है ये उस तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा ई आर अपान वी माइनस ये प्लस है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा आर। ठीक है। अब इसके नीचे वन है और इस दोनों की हम अगर एलसीएम ले लें तो वी आएगी, वी का वी पर टेबल वन टाइम है तो ये वाला टर्म ई आर होगा, दरमियान वाली माइनस सेम, और बेटा इसके नीचे वन था तो वन का वी पर टेबल वी टाइम्स है तो इसके साथ वी मल्टीप्लाई करेगा और ये हो जाएगा वी आर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आर ले लें कॉमन तो इधर क्या बचेगा ई, ये माइनस सेम, और इस तरफ क्या बचेगा वी अपान वी। तो जब हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करते हैं तो वो बराबर होता है टोटल ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो कभी कभी जो है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम करना पड़ता है, और बेटा हम उसको इस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।